हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक गर्लिश लुक स्टेप वाली कुर्ती बताती हूँ। तो देखिए ये मेरे पास कॉटन का रियॉन फैब्रिक है और जो ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। 2 मीटर में हम ए शेप की बनाएंगे तो एक तो ए शेप बहुत बड़ा होता है और एक थोड़ा कम घेर होता है। तो घेर कितना अगर ए शेप में ज़्यादा है तो कितना लेना चाहिए और अगर हल्का कम बनाना है तो कितना लेना चाहिए, वो सब मैं इसमें मेंशन करूँगी। बाकी सारा सिंपल सूट की तरह बनेगा, जो अलग अलग होगा वो आपको बताती चलूँगी। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। और सबसे पहले आप क्या करो कि वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने मिलेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया। जो इसका सीधा हिस्सा था उसे मैंने अंदर कर दिया और उल्टे हिस्से को मैंने बाहर कर लिया। अभी मेरे पास पूरा 2 मीटर कपड़ा है तो लगभग ये 39 के आसपास है। तो अब मेरे को बनानी है जो कुर्ती वो 43 लेंथ की बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, एक मैंने वाइट पेपर लिया है। पेपर लेने के बाद मैं यहाँ लगा दूँगी ताकि जो स्टेप लगेगी उससे हमें इसका आइडिया बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो ये देखिए अब मैं ये पेपर को इसके नीचे ऐसे रख दूँगी और फिर मैं इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करूँगी। ये देखिए थोड़ा नीचे दबाते हुए मैंने इसे ऐसे रख लिया। अब मैं लेंथ लूँगी तो ऊपर हम 4 इंच छोड़ेंगे और पूरी मैं 43 लेंथ इसमें निशान लगा लूँगी। ये मैंने 4 इंच छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं इस पे निशान लगा रही हूँ लेकिन काटेंगे अलग से। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगाया लेंथ का। और शोल्डर इसका 14 है, 14 का में से एक कम किया हमने, 13 6.5 लिया और यहाँ पे हमने पूरा 7 लिया। ये देखिए पेपर को मिलाकर ही लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास बस्ट साइज़, जितनी हमारी बस्ट साइज़ है उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग लिया है। 4 इंच से डिवाइड किया बस्ट को पहले। अब ऊपर से बिल्कुल टॉप से 21.5 पे मैंने निशान लगाया और उससे ऊपर 7 इंच पे ये हमारी वेस्ट साइज़ आएगी। वेस्ट साइज़ में मैंने 3 इंच की लूजिंग ली है। जो भी आपकी ओरिजिनल साइज़ हो उसे आप 4 से डिवाइड, पहले ओरिजिनल साइज़ लेना और उसमें लूजिंग ऐड कर लेना। हिप में मैंने 1 इंच की लूजिंग ली है। तो बस्ट पे मैंने 2 इंच की लूजिंग ली है, वेस्ट में मैंने 3 इंच की लूजिंग ली है और हिप में मैंने 1 इंच की लूजिंग ली है। जैसे मान लो 36 बस्ट साइज़ है तो 3 इंच लूजिंग इस तरह होता है। और फिर उसे 4 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे रखेंगे। तो ये देखिए ये बन गया ना। अब इस पेपर को मैं हटा दूंगी और ये हमारा पूरा सूट का मैंने निशान लगा लिया। अब ए शेप बनाएंगे। तो ए शेप के लिए मैंने कितना मोड़ा है कपड़े को, जितनी बस साइज़ है उसे मैंने 4 से डिवाइड किया और उसमें मैंने 5 इंच बढ़ा दिए। घेर होता है ना, ये बिल्कुल ठीक रहता है, ना बड़ा होता ना छोटा होता। अभी मैं आपको जब इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी तब आप देखना। अब मैंने 4 इंच पे निशान लगाया, ये देखिए ऐसे करके मैंने 4 इंच पे निशान लगा दिया। अब हम नेक देखेंगे हमें कितना लंबा रखना है। तो जैसे मुझे 7.5 का नेक रखना है तो मैंने निशान लगा लिया, फिर 4 इंच मैंने यहाँ निशान लगाया। अब ये स्टेप का निशान लग रहा है, ठीक है। 4 इंच विड्थ, 4 इंच इसकी लेंथ। अब यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई डाल देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हमें स्टेप की चौड़ाई लेनी है। तो ये चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जब कस्टमर का बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हम मार्जिन का ऐड करके चलते हैं। तो 2 इंच की मैं स्टेप रखूँगी। तो गला आप आगे अलग पीछे अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल रखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये मैंने 2 इंच की स्टेप ले ली, ये देखिए, ठीक है। अब बस इसकी आर्म होल की गोलाई इस पे ऐसे हल्की सी वी शेप में मिलाएंगे, नहीं तो हमारे आर्म आर्म से हमारा जो शेप के पास से दिखने लगता है तो वो गंदा लगता है। तो चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसे कट करेंगे तो फ्रंट और बैक दोनों गले एक साथ ही काटेंगे, ठीक है। यहाँ से भी हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको मार्जिन जो रखना है वो आप अपने हिसाब से रखना, ज़्यादा या कम जो भी कुछ रखना है। तो मैं तो 1.5 का मार्जिन लेके ऐसे कट कर दूंगी। और नीचे नहीं रखेंगे, ए शेप में नीचे मार्जिन नहीं रखते, सिर्फ साइडों में ही रहता है। ये देखिए ये पूरा पूरा ले लिया क्योंकि किनारा मुड़ता है ना बहुत बारीक वाला। अब यहाँ हल्का सा गोलाई डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रंट और बैक हमारा कट गया है।
अब चाक का निशान लगाएंगे और यहाँ पे जो हमारी बस्ट क्या है इसका निशान लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप काटनी है। तो देखिए 4 इंच की स्टेप थी, थोड़ा सा यहाँ पे हम सिलाई का लेंगे। अब ये हमने लिया 4.5 हो गया। अब मैं इसको जस्ट डबल कर दूंगी तो मेरे पास 9 इंच हो जाएगा डबल करके। तो यानी जो स्टेप हमारे पास आएगी वो पूरी 9 इंच की स्टेप आएगी। चलिए अब ये मेरे पास यहाँ के लिए मैं अब कटिंग कर लेती हूँ, स्टेप को किस तरह काटना है। तो ये मेरे पास मैंने पट्टियाँ काट रखी हैं, ये देखती हूँ मैं। ये देखिए पूरा 2 इंच का है, क्योंकि अभी इसमें भी सिलाई नहीं लगी हुई है तो पट्टियों में भी सिलाई का लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब ये पट्टियाँ हैं, इसमें से हम 2 इंच लेंगे और एक्स्ट्रा कट कर देंगे। और ये लेनी हमें 9 इंच की, लेकिन ये कपड़ा बड़ा है तो अभी पहले पूरा ले लेंगे, फिर जोड़ते समय इसे कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अगर स्टेप वाली कुर्ती बनानी है आप इस तरह बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो ये हमारी देखो, इसे ऐसे रखेंगे और 4.5 हम इसको शो करेंगे। ये 4.5 मार्जिन सहित लिया था तो 4 इंच शो करेंगे। ये ऐसे करके 4 इंच शो करके ये देखिए ये इस तरह बनेगी। तो अब सबसे पहले हम फ्यूज़ पेपर ले लेते हैं और इसके ऊपर जो फ्रंट में हम पट्टी लगाएंगे, फ्रंट और बैक में ही पट्टी लगाएंगे दोनों में ही, तो वो पहले फ्यूज़ पेपर पे ही कटेगा। ये देखिए ऐसे निशान लगा लेंगे और फिर 1.25 का निशान लगाएंगे। ये देखिए ठीक है। तो इस पे रख के कर रहे हैं क्योंकि नीचे से कपड़ा दिख रहा है तो बहुत आसान हो रहा है। फ्यूज़ पेपर पतला होता है तो ये ट्रांजी होता है वो, तो आप इस तरह रख के निशान लगा सकते हैं। तो अब हम इसे काटेंगे, दो दो काटेंगे, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो अब ये मुड़ के नहीं आ रहा था तो मैं इसे अलग अलग काट लूँगी। ये देखिए एक काट लिया, अब एक ही इसी के आगे से कहीं देखूँगी मैं ये सेट हो जाएगा तो मैं कटिंग कर लूँगी। फ्यूज़ पेपर का यही है कि आप बहुत छोटा 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 सब हमारा यूज़ हो जाता है। ये देखिए ठीक है। या अब जब हम इसकी कटिंग वगैरह करते हैं उस समय प्रेस को गर्म होने रख देना चाहिए, तो मैंने भी प्रेस को गर्म होने रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने पट्टियाँ कट की थी ना, अब इन पट्टियों के साइज़ की भी मैं फ्यूज़ पेपर काट लूँगी। तो रियॉन के कपड़े में फ्यूज़ पेपर लगाते हैं, उसमें आपको लाइक्रा फ्यूजिंग नहीं लगानी चाहिए। तो लाइक्रा फ्यूजिंग ज़्यादातर सिल्क के कपड़ों के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जब भी आप कॉटन का कपड़ा हो तो उसमें आप ये ही लगाओ तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए अब ये 2 पट्टियाँ हमारी, जैसे हमने एक पट्टी काटी है इसी तरह हम दूसरी पट्टी भी काट लेंगे और काट के इसे हम कपड़े पे ये देखिए प्रेस की सहायता से चिपका देंगे। ये देखिए अब ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूज़ पेपर कम पड़ गया तो इसको आप कोई भी टुकड़ा लो और यहाँ पे रख के प्रेस कर दो। तो इस तरह करके हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े भी हम प्रेस करके जोड़ के यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूज़ पेपर हमारा इस तरह बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती इसमें। चलिए अब ये जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है इसके ऊपर हम नेक को रख के प्रेस करेंगे। जब प्रेस हो जाता है तो हमें सिलने में बहुत आसानी रहती है। ये देखिए ऐसे करके डबल कपड़े पे ही रखना, ताकि आप जब सिलाई लगाओगे तो आपको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिलाई लगा के ही आप डायरेक्ट कट कर देना। ये देखिए इस तरह करने से ना टाइम की बहुत बचत होती है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, स्पीड भी बढ़नी चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ बाहरी तरफ सिलाई लगानी है दोनों के। अभी मैं काटूंगी नहीं, पहले मैं सिलाई ही लगाऊंगी और इन पट्टियों को मैं
ये देखिए 2 पट्टियाँ हैं, इनको मैं रख के इधर सिलाई लगा दूँगी और इधर सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये वाला पोर्शन इसके ऊपर रखेंगे, दोनों हमारी स्टेप तैयार हो जाएंगी। ये अभी इसमें मार्जिन भी रखते हैं स्टेप में, तो वो किस तरह रखते हैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगा के मैं इसको ऐसे करके कट कर लेती हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब ये भी सिल गया। अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये इसकी स्टेप है। अब हमने जो नेक के लिए पट्टी बनाई है, अब इसको सीधा करेंगे और प्रेस की सहायता से इसे सेट करेंगे। चलिए अब हम इसे नेक पे अटैच करेंगे। तो अब देखिए इसके अंदर हमें किस तरह सेट करना है। आप, ये मैंने 2 इंच की कट करी थी, तो अब ये मेरे को 1.25 की पट्टी करनी है। तो ये देखिए पहले प्रेस की सहायता से इसे दबा लो और फिर आपको जितनी रखनी है वो आप इसको ऐसे कर दो। तो इससे क्या होता है कि इसमें मार्जिन चला जाता है, जो हमारी स्टेप होती है ना, तो इसमें एक सिलाई लगाते ही आपका मार्जिन इसमें दब जाएगा। अब जैसे कोई कस्टमर आपको कहे कि बड़ी स्टेप कर दो, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो ये देखिए एक पट्टी को लगा के मैंने सीधी तरफ फोल्ड कर लिया है। अब मैं दूसरी तरफ का आपको सेट करना दिखाती हूँ। ये देखिए ये तो मैंने सेट कर लिया और इधर मैंने एक तरफ सिल दिया है। अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच का निशान। ये 9 इंच हमारी स्टेप थी, ये 9 इंच का निशान इधर भी। ठीक है, अब इसे हम बैक साइड पे रख के सिल देंगे। गले की तरफ मिलाकर सिलेंगे, उधर की तरफ हम आर्महोल की तरफ छोड़ेंगे। ये देखिए अब दोनों लग गए हैं। अब ये हम ये जो मार्जिन है थोड़ा सा कम कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हम थोड़ी सी पाइपिंग कट करेंगे जो हम इसके आर्महोल में लगाएंगे। अब ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा काम रह गया सिर्फ फिटिंग का। तो फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा फ्रंट और बैक एक सा बना है, अब हमारे को जो बैक पोर्शन है उसमें प्लेट डालनी है। बैक पोर्शन में प्लेट जब डालेंगे तो उससे एक तो हमारे को बैक साइड पता चल जाएगी कि हमारी बैक साइड कौन सी है। नहीं तो क्या है, कभी इधर कभी उधर, बच्चों की तरह जैसे हम पहनते हैं ना बच्चे बाबा सूट वगैरह, उस तरह हो जाएगा। तो इसका हम प्लेट डालने से इसका बैक पोर्शन शो होने लगेगा। तो ये हमने प्लेट्स का निशान ले लिया है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। एक तो प्लेट्स डालने से फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे हम बैक साइड की प्लेट डाल देंगे। चलिए अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम पाइपिंग कट करेंगे। ठीक है, तो एक, जैसे मैं एक पाइपिंग काट रही हूँ ऐसी ऐसी हम 4 पाइपिंग कट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से जहाँ हमारी पट्टी की स्टार्टिंग है वहाँ पर हल्का सा फोल्ड करके ऐसे लगाएंगे और फिर यहाँ से ही टर्न कर देंगे। ये देखो यहाँ से ही ऐसे करके यूं मोड़ देंगे। ठीक है, ये हम निकाल देंगे कोना अंदर को और फिर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम चारों कॉर्नर पे करेंगे। चलिए एक बार दूसरी तरफ भी दिखा देती हूँ। ये पाइपिंग लेंगे, उसे ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर रखेंगे और फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे।
चलिए इधर लगाती हूँ, ये ऐसे फोल्ड किया और फिर हम यहाँ से मुड़ेंगे। तो ये देखो ये थोड़ा सा कोना निकल रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, वी शेप बन जाएगी यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया है। इसे हम तुरपाई कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, और ये पट्टियाँ वगैरह हमारी सब लग के रेडी हो गई हैं। और देखिए फिनिशिंग आप देखो कितनी अच्छी आई है। अब हमें क्या करना है, इसकी फिटिंग करनी है। तो निशान तो हमारा आया हुआ ही है, ये देखिए इसी को हम दूसरी तरफ ले लेंगे। ये देखिए, और बस निशान आ जाएगा, फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और हमारी कुर्ती तैयार है। और देखिए फ्रेंड्स कितनी स्मार्ट लग रही है पहनने के बाद। ये गला वगैरह सब आप देखो कितना अच्छा है। ये शेप भी ना बड़ा है ना छोटा है, कितना स्मार्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।